चिंता यही होती है कि मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए, जुआरी बन जाए, नालायक हो जाए, निकम्मा निकल जाए, लेकिन बाबा ना बने। एक जगह मेरी कथा हो गई थी, तो उनके यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि उसी महल में हम भी रुके थे जिस महल में जजमान लोग रहते थे। तो जब बच्चे हमारे कमरे के सामने आते थे और कहीं मेरा गेट खुला हो, तो उनकी माता जी क्या कहती थी, अरे बेटा बेटा भाग आओ, नहीं बाबा पकड़ ले जाएंगे हमें। अरे बाबा बच्चे ही पकड़ने आए हैं क्या? अब अभी तो वो छोटा है, अभी तो आप उसको डरा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वो धोती कुर्ता वालों को देख करके ही छूट जाएगा। महाराज ये संस्कार डालिए ब्राह्मणों को, संतों को, सबके पास में, किसी के पास में भेजिए मत भेजिए, लेकिन अगर कोई द्वार पर संत आया हो तो अपने बच्चों से प्रणाम करने का नियम जरूर बनाइए, स्वभाव में लाइए उनके। और एक चीज भी बता दूं, आज के समय में बहुत बहुरूपिया संत है महाराज, बहुत। संत का मतलब समझ, मैं प्रणाम करता हूं संतों के चरणों में, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात। संत का मतलब समझते हैं? संत वही होगा जिसको कभी क्रोध नहीं आएगा। सामने वाला अगर गलती भी कर दे तो वो संत उसको हंस करके टाल देगा, अरे कोई बात नहीं। संत वही है जिसका दर्शन कर लेने से आपकी समस्या का अंत हो जाए, वही क्या है? संत है। नारद जी का दर्शन हुआ वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी की सारी समस्या का अंत हो गया। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी मेरी मां मेरा विवाह करने के चक्कर में लग गई, लोगों से कहने लगी कि मेरे बेटे का विवाह करा दो। लेकिन ठाकुर की कृपा, एक दिन मेरी मां गौदोहन करने के लिए जा रही थी और रास्ते में एक सर्प के ऊपर मेरी मां के पैर पड़ जाने से, सर्प डस लेने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरे दाहिने आंख से गर्म आंसू और बाएं आंख से ठंडे आंसू निकले। पता है क्यों? हे मैया, आप लोग व्यवस्था बना करके रखते, आप व्यवस्था मत बिगाड़िए। महाराज दाहिने आंख से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मेरी मां थी, जैसी भी थी मेरी मां थी। क्योंकि जो मां होती है माई बाप, पत्नी 10 रोटी खिलाने के बाद 11वीं रोटी अगर आप उससे मांग लोगे तो कहेगी बड़ा भुक्खड़ है, कितने दिन का नहीं खाया है। लेकिन मां अगर भोजन कराने बैठी हो, 10 क्या 20 भी रोटी खा लोगे, तब भी अंत में वो 2 रोटी अपने हाथ से ला करके और रख करके जाएगी कि बेटा अभी तूने खाया ही कहां है, अभी 2 रोटी और खा ले। वो मां होती है। मां जैसा प्रेम कौन कर सकता है? जग में माई भी न के हुए, हर सहाय न हुई हो, सहाय न हुई के हो कतनो दुलारी भाग्य माए न हुई, के हो कतनो दुलारी भाग्य माए न हुई। जग में माई भी न के हुए, जग में माई भी न के हुए, सहाय न हुई हो, सहाय न हुई हो कतनो दुलारी भाग्य माए न हुई, के हो कतनो दुलारी भाग्य माए न हुई। उठाइए जरा मीठी मीठी सेवा करें। जय हो।
दुख रसिया दिन मां संगली मुक्त कबहू कुछ न कहली दुख रसिया दिन मां संगली मुक्त कबहू कुछ न कहली दुख रसिया दिन मां संगली मुक्त कबहू कुछ न कहली उनके आचरा से उनकी आचरा से बढ़ के लड़ाई न हुई हो लड़ाई न हुई हो कतनो सुधारी न हुई हो कतनो सुधारी न हुई अपने सूखल पागल खाके रखली सब कर भजन बचा के अपने सूखल पागल खाके रखली सब के भजन बचा के अपने सूखल पागल खाके रखली सब कर भजन बचा के उनके रोवा जे सुखाई का एक चीज जानते हैं, एक बेटा जब घर से बाहर जाता है कमाने के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करके पिता फोन करता है तो सिर्फ बेटे से इतना पूछता है कि बेटा काम बढ़िया चल रहा है, आमदनी हो रही है। पत्नी फोन करती है तो पूछती है, पिता फोन करता है तो पूछता है कितना कमाया, पत्नी फोन करती है तो कहती है कि ससुर जी से कितना बचाया। लेकिन एक माँ जब अपने लाल को फोन करती है माई बाप तो सिर्फ एक शब्द पूछती है, बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। अपने सूखल पागल खाके रखली सब कर भजन बचा के अपने सूखल पागल खाके रखली सब के भजन बचा के उनकी रोवा से दुखाई का उनके रोवा से दुखाई का भलाई ना होई हो भलाई ना होई हो कतनो तो डारी सेवा से
खूब सुंदर महल बनवा लीजिए, नौकर चाकर रख लीजिए, बढ़िया जो सबसे हाई क्वालिटी का संगमरमर का पत्थर हो घर में लगवा लीजिए। लेकिन उस घर में अगर माँ का सम्मान नहीं है, उस घर में अगर पिता का सम्मान नहीं है, उस घर में अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा महाराज वो घर शमशान की भांति। रुपया पैसा लाख कमाईबा, सुंदर रंग महल बनवाईबा। रुपया पैसा लाख कमाईबा, सुंदर रंग महल बनवाईबा। उनके सेवा से बढ़ के उनके सेवा से बढ़ के कमाई ना होई हो, कमाई ना होई हो। कोई नहीं कर सकता। शास्त्र कहता है कि भोजन करते वक्त भोजन को बहुत छुपा करके करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी अगर बैठने का अधिकार किसी को दिया गया है तो पता है किसको? वो माँ। घर में 4 रोटी होगी महाराज, खाने वाले 5 होंगे मेरे भाई बाप। तो एक माँ कहेगी कि आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। ये माँ है। और माँ हकीकत में बताऊं कि ठंडी में रजाई मिले या ना मिले, लेकिन इस जीवन में अगर माँ का आंचल सर पर हो तो किसी मखमल की रजाई से वो कम नहीं हो सकती। माई आखिर माई होली, अमृत कैसन देकर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत कैसन देकर बोली। मीठी बोलिया से माई हो, माई हो, माई हो, मिठी बोलिया से मिसरी मलाई न होई। मिठी बोलिया से मिसरी मलाई न होई। केहू केहू दुलारी माई न होई। केहू केहू दुलारी माई न होई। जग में माही भी लगे हुए, जग में माही भी लगे हुए। सहाय न होई हो, सहाय न होई हो। कतनो दुलारी माई न होई हो। कतनो दुलारी माई न होई हो। कतनो दुलारी माई न होई, माई न होई।
बाकी माई ना होई। जग में माई भी न के हुए अरे सगाई न होई हो, सगाई न होई केहू अतनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू अतनो दुलारी बाकी माई ना होई। महाराज समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो माताएं खड़ी हैं उनको बैठाने का काम करें और आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। केवल समिति के लोग उठेंगे और कोई नहीं। जो समिति में निर्वाचित हैं वो लोग बैठाने की व्यवस्था करेंगे। आप लोग कथा श्रवण करें। नारद जी कहते हैं, व्यास जी माँ थी इसलिए दाहिने आंख से गर्म आंसू निकले और बाएं आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले कि माँ थी तो, लेकिन ये विवाह के पीछे इतनी बड़ी थी इसलिए मर गई, बड़ा अच्छा हुआ। कम से कम विवाह करने से छुटकारा तो मिला। महाराज माँ की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद, तेरे भी संस्कार करने के बाद मैं हिमालय की तरफ चल पड़ा और जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके दिव्य आसन लगा करके 12 अक्षर मंत्र को जपना प्रारंभ किया। और जैसे मैंने दिव्य आसन लगा करके चतुर्भुज नारायण को अपने हृदय में बसाया कि आकाशवाणी हुई, ऐ पुत्र रामदास अभी तू भक्ति में कच्चा है, अभी तू ऐसे इस जो सृष्टि चल रही है, सृष्टि में आप ऐसे मेहनत करते हुए भगवान की भक्ति के लिए जप करते रहो। और सृष्टि की जब प्रलय होगा, प्रलय होने के बाद जब पुनः सृष्टि का सृजन होगा तो तुम ब्रह्मा की गोद से प्रकट होगे और तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैली होगी। नारद जी कहते हैं, उस आकाशवाणी को सुन करके हृदय में नारायण के चित्र को बना करके और 12 अक्षर मंत्र का जप करता हुआ सृष्टि का जब विलय हुआ, उसके साथ में मेरा भी समापन हुआ। पुनः सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने ईश्वर से सुशोभित एक वीणा प्रदान की, जो वीणा का गान करते हुए आज मैं किसी लोक में जाऊं, स्वर्ग लोक में जाऊं या पाताल लोक में जाऊं, मृत्यु लोक में जाऊं, हर जगह पर मेरा सम्मान है। और मैं इसी वीणा को लेकर के गान करता हुआ चारों तरफ भ्रमण करता रहता हूं। मैं तुमको एक दिव्य औषधि प्रदान करता हूं और उससे आप भक्त और भगवान के चरित्र का वर्णन करिए, अवश्य आपके हृदय को शांति मिलेगी। चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त है नारद जी को, वो चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को समर्पित की। व्यास जी गणेश जी को लेखक बना करके 18,000 श्लोकों की विशाल संहिता तैयार की। भागवत 18,000 श्लोकों में परिणित हो गई। लेकिन अब इसका प्रचार कैसे किया जाए? जैसे कोई बच्चा कथा पढ़ ले, लेकिन कथा पढ़ने के बाद यदि उसकी कथा सुनने वाले श्रोता ना हो या कथा कराने वाले यजमान ना हो तो उसका प्रचार कैसे होगा? तो अब कथा तो लिखी गई 18,000 श्लोकों की, लेकिन अब श्रोता कौन बने? वेद व्यास जी को अपने पुत्र की याद आ गई।
और जब पुत्र की याद आई तो अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक सुंदर सुंदर रटा करके और भेज दिए जंगल में कि जाओ, जा करके जहां मेरा पुत्र तपस्या कर रहा है वहां श्रवण कराओ। अब शिष्य लोग बढ़िया सुंदर सा श्लोक लेकर के भगवान के स्वरूपों का वर्णन करने वाले श्लोक को श्रवण करा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्राङ्गवेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। ये श्लोक को श्रवण करने के बाद सुखदेव जी की समाधि खुली तो, लेकिन एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति का स्वरूप सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी सुंदर हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। हमने देखा है महाराज, बाहर से आपके मुख पे ऐसी बड़ाई करेंगे कि आप सोचेंगे कि हमारे बड़े शुभचिंतक है। कौन भैया? पवन जी। लोग आपके मुख पर आपकी इतनी बड़ाई करेंगे कि वो सोचेंगे कि आप हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, और हम तो इतने मूर्ख हैं कि सबको अपना समझ लेते हैं। हमारे साथ ऐसी और घटनाएं घटती हैं। जानते हैं क्या, मैं किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता हूं और सामने वाला सोचता है कि महाराज जी मूर्ख। मैं मूर्ख नहीं हूं, फिलहाल में हूं और ठीक भी है, लेकिन एक चीज आपको बता दो, जो व्यक्ति हृदय से निर्छल होगा, अगर आप उसके साथ में छल कपट करेंगे माई बाप, तो ये समझ लीजिए परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। लोगों का स्वरूप बड़ा सुंदर होगा, आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ऐसे होंगे, लेकिन अंदर से इतने काले होंगे बकुले की तरह। तो महाराज सुखदेव जी विचार करते हैं कि कोई बात नहीं जाना, लेकिन दूसरी टोली आ गई है। दूसरी टोली स्वभाव की व्याख्या कर रही है। क्या कह रही है? ओ तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलगारे, मैं जाऊं तो पे बलगारे, मैं जाऊं तो पे बलगारी, तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलगारी, तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलगारी, मैं जाऊं तो पे बलगारी, मैं जाऊं तो पे बलगारी, ओ तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलगारी, तेरे मोटे मोटे उठाइए पूरे पूरे हाथ, मीठी मीठी ताली। हे हरि मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे ओ कीमत साला, खोल दे ओ कीमत साला, काली
कभी ओ काली कभी ऐसा जगलाल मैं जाऊं तो के बलिहारी ओ तेरी मोटी मोटी नैन कजरारी जाऊं तो के बलिहारी। इतना कदम पागल पे कर दे अपनी यसी से झोली भर दे हो श्याम दास को राह दिखाना मैं जाऊं तो के बलिहारी ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो के बलिहारी। महाराज स्वरूप तो वर्णन कर दिया शिष्यों ने, अब लेकिन स्वरूप सुंदर है, स्वभाव कैसा, इतने में दूसरे शिष्यों की टोली पहुंच गई। अब स्वभाव दिखा, स्वभाव क्या है? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं मा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं, भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो 6 दिन के मेरे कन्हैया और कंस के द्वारा भेजी गई बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा करके आई है, लेकिन भगवान ने उसके सारे अवगुणों पर पर्दा डालते हुए जो हजारों वर्षों के बाद मां यशोदा को गति प्रदान की है, वो गति पूतना को 6 दिन की अवस्था में भगवान ने प्रदान कर दी है। तम मां दयालुं शरणं व्रजेमः। ऐसा दयालु कौन हो सकता है विचार करिए। आपको थोड़ा सा सम्मान न मिले, आपको मान लीजिए थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला, आपको क्रोध आने लग जाता है। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर कारण करुणा वरुणालय शिव दंडधुत बंदित पीतांबरधारी, उनको मारने के लिए जो स्वयं जगत के पालनहार हैं, पूतना जैसी बाल घातनी आई है, फिर भी भगवान ने एक बार कुछ दिन मां यशोदा की गति प्रदान की और भगवान ने कहा कि पूतना चाहे जैसी हो, लेकिन काम तो उसने मां का किया है, दुग्ध पान कराने का काम किया है, इसलिए जो मां यशोदा को गति प्रदान होगी
वही गति पूतना को छेदने की अवस्था में भगवान ने प्रदान कर दी। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं शिष्यों से और सुनाओ। शिष्यों ने कहा और सुनना है तो गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज उठे और चल पड़े। आकर के अपने पिता वेदव्यास जी से कहते हैं, पिताजी कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराएं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि यही कथा सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेदव्यास से श्रवण करके परीक्षित को श्रवण कराएं। सौनकादिक ऋषियों ने कहा ये परीक्षित कौन है? आप लोगों के मन में भी बार बार एक प्रश्न उठ रहा होगा कि परीक्षित कौन है। सुखदेव जी के विषय में तो जानकारी हो गई कि वेदव्यास जी के पुत्र हैं। अब ये परीक्षित कौन है? आइए चलते हैं उस महाभारत के दिव्य कथा में। भागवत कथा ऐसी कथा है जो पद्म पुराण से भी ली गई है और महाभारत का भी वर्णन आया है, राम कथा का भी वर्णन आया है और मेरे बांके बिहारी का भी वर्णन आया है। दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का केवल आयोजन किया तो महाभारत की भी कथा सुनने को मिल गई, राम कथा भी सुनने को मिल जाएगी और महाराज मेरी कन्हैया की कथा तो सुन ही रहे हैं। चलिए चलते हैं उस दिव्य महाभारत में। बात उन दिनों की है जब कौरवों के पास में सारा साम्राज्य कौरवों ने स्थापित कर लिया, छीन लिया। पांडव की तरफ से भगवान थे। भगवान ने आग्रह की कौरवों से कि आप केवल 5 गांव पांडव को रहने के लिए दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन ने कहा इस सुई की नोक के बराबर भी जमीन में बिना युद्ध के नहीं दे सकता। अंत में युद्ध हुआ। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। जो स्वयं सेना कौरवों की थी, पांडवों से युद्ध प्रारंभ हुआ, पांडवों की विजय हुई, कौरव की सेना समाप्त हुई। दुर्योधन रणभूमि क्षेत्र में पड़ा है धूल की चादर ओढ़ करके। देखिए हमने भी कहा था कि यदि कोई आपसे अधर्म के द्वारा छल करके मारे तो यदि आप अधर्म को अधर्म से मारने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अधर्म भी धर्म कहलाएगा। विचार करिए, गांधारी जी अपनी आंखों पे पट्टी रखती थी, ध्यान से सुनिए, लेकिन जीवन में एक बार गांधारी जी ने नेत्र खोले और दुर्योधन से कहा है बेटा तू मेरे सामने नग्न अवस्था में आना, जहां तक मेरी दृष्टि जाएगी वो तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा, दुर्योधन जी नग्न अवस्था में चले और भगवान ने ऐसी कृपा की कि अंततो गत्वा कटी प्रदेश के नीचे उनको केले के पत्ते लगवा दिए। तेरे माँ है, बचपन में माँ की गोद में तो नग्न अवस्था में खेले हुए बड़े हो गए हो, कम से कम कमर के नीचे तो कुछ ढक लो। क्यों? क्योंकि भगवान को अभी पांडव को विजय प्राप्त कराई है, अभी दुर्योधन का भी विनाश होना बाकी है। दुर्योधन केले के पत्तों के छिलके को लगा करके और मां के गांधारी के पास में पहुंचा। मां गांधारी ने नेत्र खोले और जितने शरीर पर नेत्र की दृष्टि गई उतना शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, लेकिन वो जंघे पर पत्ते लगे हुए थे, लेकिन वो वज्र का नहीं हुआ। इसीलिए भीम ने गदे का प्रहार करके और दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया है।
वैसे शास्त्रवत नियम है कि गदा का प्रहार कटी प्रदेश के नीचे नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा भीम गदे का प्रहार जंघे पर करके और दुर्योधन के जंघे को तोड़ दो। भीम ने कहा प्रभु ये क्या करवा रहा है? भगवान ने कहा मैं जो कह रहा हूं वो कर। बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया ने कहा ये आप क्या कर रहे हो भीम? मेरे शिष्य को आप जंघे के नीचे प्रहार कर रहे हो गदे से। इतने में कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आज आप जंघे पर प्रहार गदा का हो रहा है तो बोलने के लिए आ गए, और जिस समय ये दुष्ट दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी को कहा कि आकर के मेरी जांघ पर बैठ जा, उस समय आप कहां थे? इसने उस भरी सभा में द्रौपदी जैसी नारी का सम्मान नहीं किया, अधर्म की चाल चला, तो इसको अधर्म से मारने से भी धर्म की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात सुन करके भीष्म ने एक गदे का प्रहार किया और दोनों जंघों को तोड़ करके रख दिया। रणभूमि के क्षेत्र में धूल की चादर ओढ़ करके पड़ा है दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र अगर आज तुम मुझे मंत्री बनाए होते तो शायद ये अवसर ना आता। तुरंत अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। दुर्योधन ने कहा जाओ आज मैं तुम्हें मंत्री पद देता हूं, लेकिन हम 100 थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 थे, एक नहीं मरे। किसी एक का सर काट करके ला करके मेरे पास में दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप सच्चे मेरे मित्र हो। अर्धरात्रि का समय है। अश्वत्थामा चला। रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठा तो देखता है कि उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी सो रहे हैं। रात्रि में एक उल्लू नाम का पक्षी है, उसको रात्रि में ही दिखाई पड़ता है। आया और आते ही समस्त पक्षियों पर हमला करते हुए समस्त पक्षियों को मार डाला। अश्वत्थामा ने उल्लू को अपना गुरु बनाया कि जिस प्रकार उल्लू ने समस्त पक्षियों को मार डाला है, उसी प्रकार मैं अभी जाऊंगा और पांडव सो रहे होंगे और पांडव के पांडव के सर को काट करके ला करके दुर्योधन को सौंप दूंगा। लेकिन महाराज जिसके सर पर सीताराम फिकर करके आ गए, जिसके सर पर मेरे गोविंद का हाथ हो, क्या उसे कोई मार सकता है? महाराज पांडव निरंतर भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। चला लेकिन आज शिविर में पांडव पुत्र सो रहे थे। 5 के सर को काट करके ला करके दुर्योधन के पास में दिया। दुर्योधन ने जैसे देखा तो खुशी हुई और तुरंत दुख हुआ। अरे मित्र तुमने मेरे घर में मेरे कुल में कोई जल देने के लिए नहीं छोड़ा, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट के लेकर के चले गए। इस बात को जब माता द्रौपदी को पता चला, विचार करिए जिस मां का एक पुत्र का सर कट गया हो उसको कितना बड़ा कष्ट होता है, और जिस मां के 5 पुत्रों के सर काट दिए गए हैं वो मां कैसे जीवित रह सकती है? महाराज द्रौपदी की ऐसी दशा को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसने मेरे पुत्रों के शीश को काटा है, मैं संकल्प करता हूं कि उसको मृत्यु के घाट उतार दूं। भगवान रथ चला रहे हैं सारथी बनकर के। अर्जुन युद्ध के लिए रथ पर सवार होकर के चल पड़े, और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर से भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके और इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। दोनों ब्रह्मास्त्र क्योंकि टकराएंगे तो पृथ्वी संकट में आ जाएगी।
बहुत से संतों के मुखारबिंद से दास ने श्रवण किया है कि उस समय वेद व्यास जी का आगमन हुआ और वेद व्यास जी ने आकर के दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। अश्वत्थामा को बंदी बना करके ला करके रथ में पटक करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी महाराज अश्वत्थामा की स्थिति को देख करके उसको बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। द्रौपदी ने कहा देखो मेरे तो पति हैं, मैं पतियों का मुख देख करके जी लूंगी, लेकिन अश्वत्थामा की तो केवल मां है और मां अपने पुत्र का मुख कर देख करके जी लेगी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो चुकी है। भीम ने संकल्प कर लिया कि मैं बिना मार डाले छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि बिना मार डाले छोड़ूंगा नहीं, और द्रौपदी ने संकल्प कर लिया कि मैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। एक बात बताऊं, ब्राह्मण को आप अगर तेज आवाज में बोल देंगे तो उसको भी नहीं पसंद है। प्यार से कहिए तो सब कुछ सहज से स्वीकार है, लेकिन कोई जब तेज आवाज में बात करता है तो हमको बहुत क्रोध आता है। तेज आवाज नहीं, बहुत प्यार से ऐसा बोलिए लोग जाने के बाद भी आते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाथो और को शीतल करो आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए। लेकिन आज के समय में कुछ लोग जानते हो क्या कहते हैं, महाराज जी ये समझ में नहीं आया तो बोले ऐसी वाणी बोलिए पवन भैया तुरंत झगड़ा हो और उनसे झगड़ा ना करो जो सबसे तगड़ा हो। आज के लोग ये कहते हैं, ये भी सही बात है। हाँ तो महाराज कहते हैं कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान पर छोड़ दे ऐ मेरे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तेरी चलाई से चले नहीं आगरे तूने बदल दिए मेरी करने का नसीब की, तूने बदल दिए मेरी करने का नसीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की ओ प्यारे, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दिए मेरी, तूने बदल दिए मेरी करे तो नसीब की। चले नैया गरीब की प्यारे, तेरे चला इसे चले नैया गरीब की। उठाइए दोनों हाथ, मीठी मीठी बातों की सेवा करिए। जय हो।
कभी कभी कमरे में बैठ कर हकीकत बता रहा हूँ, मैं कमरे में बैठ कर अपने ठाकुर जी के सामने ऐसे कहता हूँ कि प्रभु सच बता रहा हूँ, आपकी इतनी कृपा है कि मैं जिस लायक था ही नहीं आपने उस लायक बना दिया है। प्रभु एक समय था लोग बात करने के लिए राजी नहीं होते थे, आज एक समय ऐसा है लोग मिलने के लिए समय लेते हैं। इतनी कृपा आपने कर दी है, मैंने जीवन में सोचा नहीं था कि प्रभु ये दास भी कभी किसी के लायक हो पाए। हे मेरे गोविंद, बस तेरी कृपा ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही जीवन आपके शरण में बीती को होता है मेरे गोविंद, बस इतनी ही कृपा करते रहिए। आया तो तेरे दर पे एहसान है तेरा, किस्मत वाला न भक्तों की बस काम है तेरा। तेरे ही हाथ सौंप दी हमने ये जिंदगी, तेरे ही हाथ सौंप दी हमने ये जिंदगी। प्यारे तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। हंसता महकता घर मेरा तुमने ही तो दिया है। हंसता महकता घर मेरा तुमने ही तो दिया है। औकात मेरी कुछ ना की हीरा बना दिया है। औकात मेरी कुछ हीरा बना दिया है। मेरी एक पैसे की औकात नहीं, लेकिन आज आपने कृपा कर दी है मेरे सामने। सच बता रहा हूं, मैं अपने गोविंद का इतना ऋणी हूं, मेरे गोविंद ने मुझे जो कुछ दिया है शायद मेरी उतनी औकात नहीं। मेरे गोविंद ने जितना सौंप दिया है और जहां पर ला करके बैठवा दिया है शायद इतना मैं सोच भी नहीं सकता था। हंसता महकता घर मेरा तुमने ही तो दिया है। औकात मेरी कुछ ना थी हीरा बना दिया है। चरणों में तेरे सिर मेरा, चरणों में तेरे सिर मेरा यूं ही झुका नहीं। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। वो प्यारे तेरे चलाए
ओ प्यारे तेरी चराए से चले नैया सरकार की। मेरे गोविंद, अर्जुन को जब बात समझ में नहीं आई तो गोविंद की तरफ कहते हैं प्रभु क्या करो। भगवान ने कहा अर्जुन ये ब्राह्मण है, मारना उचित नहीं है, लेकिन आतताई है, छोड़ना भी उचित नहीं है, तो क्या करें। भगवान की बातों को समझ गए, मणि निकाल ली, आधे केस छिलवा दिए और धक्के मार करके अपमानित करते हुए अश्वत्थामा को घर से बाहर निकाल दिया। महाराज अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला, लेकिन उस दुख को वो सहन नहीं कर पाया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। परीक्षित जैसे राजा का पालन हो रहा है मां उत्तरा के गर्भ में, आज जैसे ही उत्तरा का गर्भ जलना प्रारंभ हुआ, दौड़ करके आकर के कन्हैया की शरण में पकड़ करके चरणों को लिपट गई और कहती हैं गोविंद पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे मेरे कन्हैया मेरी रक्षा करिए, क्योंकि मेरा गर्भ जल रहा है। उस दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। भगवान तुरंत अनुष्ठे का रूप धारण करके और जा करके गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। आज भगवान चलने के लिए द्वारिकापुरी उद्यत हुए। कुंती मैया से कहते हैं कुंती मैया मैं चलना चाहता हूं द्वारिका, जो मांगना हो मुझसे मांग लो। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु कृपया करके अगर देना चाहते हो तो दुख दे दो मुझे, क्योंकि जब मेरे पास दुख थे तो आप मेरे साथ थे और जब मेरे पास सुख आता है तो आप मुझसे दूर चले जाते। अच्छा ये बताओ कितने लोग भगवान से दुख मांग रहे हो, हाथ उठाओ कितने लोग दुख मांगते हैं। हे भैया कितने लोग दुख मांगते हो भगवान से, हाथ उठाओ जितने लोग दुख मांगते हो। नहीं मांगते कोई लोग दुख। अच्छा भगवान से कितने लोग मांगते हो, हाथ उठाइए। भगवान से सब मांगते हो। क्या मंदिर में जाकर के कभी भगवान के सामने आपने ये कहा है कि प्रभु आप मेरे हो जाओ? नहीं। मंदिर में जाते हो तो सिर्फ यही कहो कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, बेटे का विवाह हो, धन कम है, थोड़ा धन और बढ़ जाए, व्यवसाय अच्छा चलने लगे। विचार करिए जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आश्रित होकर के हम उसके मंदिर में जाकर के उससे सब कुछ मांगते हैं, लेकिन उसको कभी नहीं मांगते हैं। और जिस दिन उसको मांग लोगे महाराज फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि दिल के उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, क्या खबर कन्हैया कागजी फूलों में खुशबू आ जाए। और अरे सुनिए भाई सुनिए, और हर वक्त मैं गोविंद से यही प्रार्थना करता हूं, हे मेरे बांके बिहारी, जब इस शरीर से मेरी जान निकले तो मेरे सामने तू आ जा। बस इतनी कृपा करिए दोनों। कुंती मैया कहती हैं प्रभु कि देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ
हो मेरे सिर पर रख दो काना अपनी दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे मन देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो काना, ओ मेरे सिर पर रख दो काना अपने दोनों हाथ। ऐसे नहीं दोनों हाथ भाई, दोनों हाथ भाई। जिनके पास दोनों हाथ है वो दोनों हाथ उठाएंगे और जिनके पास एक हाथ है वो कैमरा वाले भैया से उधार ले लेंगे। आइए, देना हो तो दीजिए मेरे बाबा, देना हो तो दीजिए श्याम प्रभु से धन और दौलत क्यों मांगे, प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। अगर मैं आपसे सब कुछ मांगता हूँ तो फिर इज्जत और शोहरत क्यों मांगू। इसलिए गोविंद की शरण में हो। बताओ, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दर्द सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए छिड़कते हैं मेरे प्यारे, हर जख्म सबको दिखाया न करो। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, और मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात। आइए पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते जय हो। देना हो तो दीजिए।